जंगल में नदी के किनारे एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। जंगल में सूखा पड़ा था और खाने के लिए कुछ नहीं था। अपने बच्चों को भूखा देखकर रानो का दिल रोता था। माँ, बहुत भूख लगी है। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी बच्ची, माँ आपके लिए कुछ लेकर आती है। रानो चिड़िया उदास मन से घोंसले के बाहर बैठी नदी को देख रही थी। तभी उसकी नजर नदी किनारे खाली पड़ी जमीन पर पड़ी। उसे देखकर रानो की आंखों में एक चमक आ गई। अगर मैं इस जमीन पर खेती करूं तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं यहाँ बैंगन उगाऊंगी। अगले दिन से ही रानो और उसके बच्चे काम पर लग गए। रानो अपनी चोंच से जमीन खोदती और कुकू गुड़िया छोटी छोटी कंकरियां हटाते। वे सब मिलकर नदी से अपनी चोंच में पानी लाकर जमीन में डालते। माँ, हम बहुत मेहनत करेंगे, फिर हमारे पास ढेर सारा खाना होगा। हाँ मेरे बेटे, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ हफ्तों बाद जमीन से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। ये देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुड़िया और कुकू खुशी से नाचने लगे। माँ देखो, छोटे छोटे पौधे, अब इनमें बैंगन लगेंगे। हाँ बच्चों, ये हमारी उम्मीद के पौधे हैं। रानो के खेत में हरियाली देखकर सब पक्षी खुश थे। एक दिन पास के पेड़ से तोते ने रानो को आवाज दी। रानो बहन, आपका खेत तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। आपकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन तोता बोलते बोलते रुक जाता है और डर कर इधर उधर देखता है। लेकिन क्या तोता भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है? बहन, जरा सावधान रहना। आपकी ये मेहनत और ये लहलहाती फसल किसी की आंखों में चुभ सकती है। किसकी आंखों में चुभेगी? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ये तो खाली जमीन थी। मुझे किस बात का डर? फिर तोता पास आकर और भी धीरे से बोलता है। आप इस जंगल में नई हैं, इसलिए शायद आपको नहीं पता। इस जंगल पर जालिम ठाकुर कालू कौवा की नजर रहती है। उसकी नजर जिस अच्छी चीज पर पड़ जाए उसे छीन कर ही दम लेता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो खुद को जंगल का मालिक समझता है। उसे लगता है कि हर अच्छी चीज पर सिर्फ उसी का हक है। बस आप सावधान रहिएगा। जल्द ही रानो का खेत सुंदर बैंगनी रंग के बैंगनों से भर गया। रानो और बच्चे बहुत खुश थे। आज वे अपनी पहली फसल तोड़ने वाले थे। माँ देखो, ये वाला बैंगन कितना बड़ा है। हाँ बेटा, आज हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। तभी आसमान में एक काली परछाई आई और सीधे उनके खेत के पास उतरी। सामने घमंड में खड़ा था ठाकुर कालू कौवा। वाह रानो, मेरे जंगल की जमीन पर इतनी अच्छी फसल उगा ली और मुझे बताया भी नहीं। ठाकुर साहब, ये जमीन तो खाली पड़ी थी। मैंने तो बस अपने भूखे बच्चों के लिए। जमीन जंगल की यानी मेरी, इसलिए इस फसल का आधा हिस्सा मेरा हुआ। ये लगान है। रानो के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने रोते हुए कालू कौवा की बात मान ली। वो सोचने लगी, चलो आधी फसल से ही बच्चों का पेट भर जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप आधी फसल ले लीजिए। कालू कौवा दुष्टता से मुस्कुराया। वो खेत में गया और सबसे अच्छे और बड़े बड़े बैंगन अपनी टोकरी में भरने लगा। उसने आधे से ज्यादा बैंगन उठा लिए। बस कीजिए ठाकुर साहब, ये तो आधे से बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारे बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? अब तो ये सारी फसल मेरी है। ये कहकर कालू कौवा बाकी बचे बैंगन भी उठाने लगा। नहीं, हमारे बैंगन मत तोड़ो। कालू कौवा उन मासूमों के रोने पर हंसता हुआ सारी फसल लेकर उड़ गया। रानो अपने उजड़े हुए खेत के बीच में घुटने टेक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? शाम हो चुकी थी। रानो अब भी वहीं बैठी थी। तभी रोते रोते गुड़िया की नजर एक छोटे से बैंगन पर पड़ी। माँ देखो, एक बच गया।
रानो ने उस नन्हे से बैंगन को लेकर अपने घर चले आए। उस रात रानो के घोंसले में चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चों, आज हम इस एक बैंगन से अपना भविष्य दोबारा उगाएंगे। पर कैसे माँ, ये तो बहुत छोटा है, इससे हम तीनों का पेट कैसे भरे? हम इसे खाएंगे नहीं बेटा, हम इसके अंदर छिपे बीजों को निकालेंगे। कालू कौवा हमारी फसल छीन सकता है, लेकिन हमारे अंदर की हिम्मत और उम्मीद नहीं छीन सकता। एक बीज से ही पूरा जंगल बनता है। वो उन कीमती बीजों को लेकर सीधे तोता भाई के पास गई। वहाँ कबूतर भी था। रानो बहन, आप यहाँ? ठाकुर कालू कौआ ने जो आपके साथ किया वो बहुत बुरा था। हमें बहुत अफसोस है। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा तोता भाई। अगर हम सब ऐसे ही डर कर बैठे रहें तो वो एक एक करके हम सबको बर्बाद कर देगा। हम क्या कर सकते हैं बहन? वो बहुत ताकतवर है और हम सब छोटे छोटे पक्षी हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला ताकत से नहीं, हिम्मत और अक्ल से होता है। मेरे पास कुछ बीज हैं, बस मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? ठीक है बहन, हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर हमने उसी खेत में दोबारा फसल उगाई तो कालू उसे फिर बर्बाद कर देगा। तो फिर हम क्या करें? नदी के उस पार घनी झाड़ियों और कांटों के पीछे एक पुरानी छिपी हुई जगह है। वहाँ कालू कौवा कभी नहीं जाता क्योंकि उसे कांटों से डर लगता है। हम सब मिलकर वहाँ एक गुप्त खेत बनाएंगे। ये योजना अच्छी है। उस दिन के बाद जंगल में एक खामोश क्रांति शुरू हो गई। सभी ने मिलकर कांटेदार झाड़ियों के पीछे जमीन तैयार की और उसमें बीज बो दिए। कुछ दिन बाद कालू कौवा अकड़ता हुआ रानो के पुराने उजड़े हुए खेत के पास से गुजरा। उसने देखा कि रानो और उसके बच्चे पास में गिरे हुए दाने चुग रहे हैं। क्यों रानो, खेती का भूत उतर गया? मैंने कहा था ना कि मुझसे टकराने का अंजाम बुरा होता है। अब पूरी जिंदगी ऐसे ही दाना दाना चुगती रहो। आप सही कहते हैं ठाकुर साहब, हम गरीब आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? अब तो बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। रानो का झुका हुआ सिर देखकर कालू कौवा का घमंड और बढ़ गया। वो अपनी जीत पर इतराता हुआ वहाँ से उड़ गया। और फिर वो दिन आया जिसका सब पक्षियों को इंतजार था। कांटों के पीछे वाला गुप्त खेत बैंगनों से लहलहा रहा था। माँ देखो, यहाँ तो हमारे पुराने खेत से भी ज्यादा बैंगन है। उस दिन सभी परिवारों ने मिलकर उस फसल का हिस्सा बांटा। रानो के घोंसले में महीनों बाद भरपेट खाना बना। जंगल में उस दिन कोई भूखा नहीं सोया। उन्होंने जालिम कालू कौवा को एक सबक सिखा दिया था कि मेहनत और एकता के सामने बड़े से बड़ा जुल्म भी घुटने टेक देता।